कैमरे की वो लाल बत्ती जल रही थी, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी। उसे बताया गया था कि ये उसकी किस्मत बदल देगा, पर उसे नहीं पता था कि यहाँ किस्मत नहीं बल्कि रूह का सौदा होता है। उस बंद कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही धड़कन किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। हवा में पसीने और महंगे इत्र की एक अजीब सी गंध घुली थी जो गले में फंस रही थी। दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो एक चमकता हुआ विज्ञापन देखकर यहाँ आई थी। मॉडलिंग का शानदार मौका, रातों रात शोहरत। लेकिन उस दफ्तर की दीवारों के पीछे जो सच छिपा था वो किसी भी डरावनी फिल्म से ज़्यादा खौफनाक था। जैसे ही उसने उस कागज़ पर दस्तखत किए, उसकी पहचान छीन ली गई। उसका पासपोर्ट, उसका फ़ोन, उसकी आज़ादी, सब कुछ अब उस आदमी के हाथ में था जो खुद को प्रोड्यूसर कह रहा था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ कमरे की मोटी दीवारों से टकराकर वापस आ गई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी का ये काला जाल सड़कों पर भीख मांगने या मजदूरी करने तक सीमित नहीं है। इसका एक सिरा उस चमकती हुई डिजिटल दुनिया से जुड़ा है जिसे लोग अपने फ़ोन पर एक क्लिक में देखते हैं। जिसे दुनिया मनोरंजन समझती है, उसके पीछे हज़ारों लड़कियों की चीखें दबी होती हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, एक मीठी बातों वाला एजेंट, एक छोटा सा एडवांस पैसा और बड़े बड़े सपने। लेकिन धीरे धीरे शिकंजा कसने लगता है। अगर तुमने ये सीन नहीं किया तो तुम्हारा करियर यहीं ख़त्म कर देंगे। तुम्हारी ये तस्वीरें तुम्हारे घर भेज दी जाएंगी। ये धमकियाँ उन जंजीरों से भी ज़्यादा मजबूत होती हैं जो लोहे की बनी हों। लेकिन जो उसने अगली बार देखा वो इंसान नहीं कर सकता था। उसने देखा कि उस कमरे के कोने में एक छोटा सा छेद था जहाँ से एक और कैमरा उसे देख रहा था। वो अकेली नहीं थी। उस बिल्डिंग के हर कमरे में एक कहानी दम तोड़ रही थी। गर्ल्स डू पोर्न जैसी बड़ी कंपनियों ने यही खेल खेला। सैकड़ों लड़कियों को धोखा दिया गया, उनकी मासूमियत का सौदा किया गया, और जब तक उन्हें समझ आता वो इंटरनेट के उस दलदल में गिर चुकी थीं जहां से निकलना नामुमकिन था। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक बाजार है। एक ऐसा बाजार जहां इंसानी जिस्म की बोली लगती है। ट्रैफिकिंग के इस धंधे में लॉस एंजल्स डायरेक्ट मॉडल्स जैसे बड़े नाम भी शामिल पाए गए। वहां लड़कियों को मॉडलिंग के बहाने बुलाया जाता और फिर उन्हें देह व्यापार के गंदे धंधे में धकेल दिया जाता। अगर कोई मना करती तो उसे भारी जुर्माना भरने या जेल भेजने की धमकी दी जाती। ये एक मानसिक जेल थी जहां सलाखें तो नहीं थी, पर डर का पहरा हर वक्त रहता था। व्यूअर्स को लगता है कि जो वो देख रहे हैं वो सब सहमति से हो रहा है, पर क्या आप जानते हैं कि उस स्क्रीन के पीछे कितनी बार ना कहा गया होगा? कितनी बार उन आँखों ने कैमरे के पार मदद के लिए पुकारा होगा? सच्चाई ये है कि ये एक पूरी इंडस्ट्री है जो मजबूरी पे टिकी है। प्रोड्यूसर को पता होता है कि कौन सी लड़की आर्थिक रूप से कमज़ोर है, किसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, किसका कोई सहारा नहीं है। वो गिद्ध की तरह इंतज़ार करते हैं और जैसे ही मौका मिलता है उसे अपनी चंगुल में दबा लेते हैं। फिर शुरू होता है वो सिलसिला जो कभी ख़त्म नहीं होता। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हर बार हिंसा और अपमान का स्तर बढ़ता जाता है। व्यूअर्स को गलत दिशा में सोचने पर मजबूर किया जाता है। उन्हें लगता है कि ये सब ग्लैमर है, पर ये ग्लैमर नहीं, एक धीमी मौत है। तस्करी के इस जाल में सिर्फ शारीरिक चोटें नहीं लगती, रूह पर ऐसे घाव होते हैं जो कभी नहीं भरते। जो लड़कियां यहाँ से भागने में कामयाब भी हो जाती हैं, वो ताउम्र उस डर में जीती हैं कि कहीं उनकी वो पहचान दुनिया के सामने ना आ जाए। वो अपनी ही परछाई से डरने लगती हैं। अचानक कमरे की रोशनी तेज हुई। एक भारी आवाज़ आई, एक्शन। उसे पता था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसे वो सब करना होगा जो उसे अंदर से मार रहा था। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, पर उसे पोंछने वाला कोई नहीं था। वहाँ मौजूद हर शख्स एक मशीन की तरह काम कर रहा था। किसी के दिल में दया नहीं थी, किसी के दिमाग में नैतिकता नहीं थी। सिर्फ व्यूज़ और पैसा मायने रखता था।
ट्विस्ट यहाँ आता है कि आप और हम भी इस जुर्म का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं, जब हम उस कंटेंट को बढ़ावा देते हैं जो संदिग्ध लगता है, तो हम उस ट्रैफिकर की जेब भर रहे होते हैं। हम उस जंजीर की एक कड़ी बन जाते हैं जिसने उस लड़की को कैद कर रखा है। हजारों मील दूर एक और शहर में एक और लड़की उसी विज्ञापन को देख रही थी। मॉडलिंग का शानदार मौका, वो भी वही सपना देख रही थी जो इस कमरे में दम तोड़ चुका था। सच्चाई ये है कि ये जाल हर दिन बड़ा हो रहा है। डार्क वेब से लेकर आम वेबसाइट्स तक ट्रैफिकिंग का ये पैसा हर जगह घूम रहा है। ये एक ऐसा मकड़जाल है जिसमें एक बार फंसने के बाद रास्ता बाहर नहीं बल्कि और गहराई में जाता है। अंत में खामोशी छा गई। कैमरा बंद हो गया, रोशनी बुझ गई। उसे वापस उसी छोटे से कमरे में ले जाया गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। दुनिया वैसी ही थी। गाड़ियां चल रही थीं, लोग हंस रहे थे। किसी को नहीं पता था कि इस चारदीवारी के अंदर एक जिंदगी की नीलामी हो चुकी है। सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि ये सब हो रहा है। सबसे डरावनी बात ये है कि ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक फिल्म है। उसका पासपोर्ट जल चुका था। उसकी पुरानी जिंदगी मर चुकी थी। अब वो सिर्फ एक फाइल नंबर थी, एक ऐसा डेटा जिसे लोग डाउनलोड करेंगे, देखेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं भूल पाएगी। खामोशी, सिर्फ खामोशी। ये एहसास कि अब कोई उसे बचाने नहीं आएगा। ये एहसास कि वो अब कभी घर नहीं जा पाएगी। दरवाज़ा फिर से बंद हुआ। एक भारी ताला लगने की आवाज़ आई। अंधेरा फिर से गहरा हो गया। वो अब भी वहीं है, इंतज़ार कर रही है उस एक क्लिक का जो उसकी ज़िंदगी को और नर्क बना देगा। सोचिए, अगली बार जब आप अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे तो क्या आप वाकई जानते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, या आप किसी की मौत का तमाशा देख रहे हैं? कमरा शांत है, पर चीखें आज भी गूंज रही हैं।